नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों, आज चलिए हम लोग क्लास 2 की आनंदमयी की कार्य पुस्तिका सप्ताह 12 का अभ्यास करेंगे। और हम पहला प्रश्न करते हैं। आइए बच्चों, मापिए और लिखिए। देखिए, किताब है, उसको हमें डस्टर से और पेंसिल से मापना है। यहाँ पे पेंसिल रख के मापेंगे कितनी बार ये पेंसिल पूरी किताब कवर कर लेती है। तो यहाँ 3 या 4 के लगभग होना चाहिए। इसी तरह डस्टर को मापेंगे तो यहाँ पे 1.5 डस्टर होना चाहिए। ये बच्चों अपने से करके देख सकते हैं। इसी प्रकार ये पौधा दिया गया है, उसको हम माप के यहाँ पे अपने अनुसार स्केल से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें मिलान करना है हमें। इसको किससे मिलाएंगे, मिलान कीजिए। देखिए, अगर हम बैट को पेंसिल से मापते हैं, बैट को हम डस्टर से मापते हैं। डस्टर यहाँ रख के आप माप सकते हैं। बैडमिंटन को हम पेंसिल से भी माप सकते हैं। और ये लड़की का हाथ खुला हुआ है तो हम हाथ के हिसाब से ये घर को भी माप सकते हैं। अब आइए सही और गलत का निशान लगाइए। है ये देखिए, कैरम बोर्ड है, जिसको अगर हम पेंसिल से मापेंगे तो 13 पेंसिल से कम आएगा। ये तो गलत है, आप माप के भी देख सकते हैं। और ये बोर्ड है जो कि 35 डस्टर से ज़्यादा हो सकता है। ये सही आपके साथ लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए बच्चों, तीसरे में है किताब, जो कि 46 कटर से ज़्यादा है। अगर हम इसको कटर से नापेंगे तो ये 46 कटर से कम ही होना चाहिए। ये तो गलत है, आप अपनी कार्य पुस्तिका में भर लीजिए। और चलिए हम लोग प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। अनुमान लगाइए, फिर माप कर लिखिए। देखिए, एक बरामदा है, इसको हम कदम से भी माप सकते हैं। कमरे से गेट को हम कदम से माप सकते हैं। कैरम बोर्ड को हम पेंसिल से रख कर माप सकते हैं। किताब को हम माचिस के तीली से मापेंगे। तो अनुमान से और माप कर हम इसको इस प्रकार भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखकर कार्य पुस्तिका में भर लीजिए। अब हम लोग आते हैं सप्ताह 22 के अभ्यास। तो प्रश्न 1, भारी वस्तुओं पर घेरा लगाना है। देखिए बच्चों, पेड़ भारी होगा कि 1 या 2 पत्तियाँ, तो पेड़ भारी होगा। इसी प्रकार तरबूज भारी होगा। ये गिलास भरा हुआ जो है वो भारी होगा इस छोटी सी कटोरी से। अब हम लोग आते हैं प्रश्न 2, देखते हैं। हल्की वस्तु के लिए ह और भारी वस्तुओं के लिए भ लिखिए। देखिए, तरबूज तो बड़ा और मोटा और भारी लग रहा है तो भ लिख दीजिए। छोटी वस्तु के लिए, हल्की वस्तु के लिए ह। इसी प्रकार बाल्टी है, ये भारी है, भ। हल्की वस्तु है यहाँ तो ह। भारी ह, हल्की के लिए ह लिख लीजिए बच्चों अपने कार्य पुस्तिका में। चलिए हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। यहाँ पे वस्तुओं को तराजू में रखकर संतुलित कीजिए। देखिए, यहाँ 3 टॉफियाँ हैं, 2 है, एक टॉफी और बढ़ा के इसको हम संतुलित करते हैं। तराजू कब संतुलित होती है बच्चों? जब दोनों तरफ जो वस्तुएं रखी हों, चाहे वो कुछ भी हो, उनका भार समान हो। उसी प्रकार यहाँ हम भिंडी समान मात्रा में रखेंगे तभी ना दोनों का भार समान होगा। कब देखिए हमको भार समान करना है तो दोनों तरफ हम ने रख के इसको समान कर सकते हैं कप की संख्या को। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं और पढ़ते हैं। सेब और नारियल झूले पर झूलना चाहते हैं। नारियल झूले के एक ओर बैठ जाता है, जिस कारण झूला नीचे की ओर हो जाता है। सेब दूसरी ओर बैठ जाता है। नारियल को कितने सेब द्वारा संतुलित किया जा सकता है? चित्र द्वारा देखिए, एक नारियल का वजन 3 सेब के बराबर है। और यहाँ पर देखिए 6 सेब, ये 2 नारियल 6 सेब के बराबर होगा। देख के लिख लीजिए बच्चों अपनी कार्य पुस्तिका में। अब आते हैं हम लोग अभ्यास 3 पे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जिस पात्र में अधिक पानी भरा जा सकता है उसे सही का निशान लगाइए। देखिए, बड़ी टंकी है और ये जग है तो इस पर ज़्यादा पानी हटेगा ना। घड़े में भी ज़्यादा पानी होगा, इस पर भी टिक का निशान लगा लीजिए बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। धारिता मतलब समान धारिता वाले पात्रों को मिलान करना। मतलब ऐसे पात्र जो पानी या कोई वस्तु को समान मात्रा में अपने अंदर रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं। देखिए, मटके का धारिता, जग की धारिता एक जैसी, कप की एक जैसी और गिलास की एक जैसी। केतली में कितना कप चाय आएगा? अनुमान लगाकर सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो 8 कप चाय आ सकता है, अनुमान लगाकर हम घेरा लगा सकते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 पे। दिए गए चित्र ABC को देखकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए, ABC 3 चित्र है। सबसे ज़्यादा चने भरे जाएंगे C में। ठीक, यहाँ टिक लगा देते हैं। सबसे जल्दी चने भरे जाएंगे सबसे जल्दी A में, क्योंकि ये बहुत छोटा थैला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास 4 की ओर।
पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, हल कीजिए, जो कि एक घटाना है, घटाने का चिन्ह है। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 बचा, यहाँ 2, 2 में से 2 गया 0। इसी प्रकार इसको करेंगे हम। 15 में से एक उधार ले लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 15 में से 9 गया तो 6, और 3 में से 3 गया तो 0। इसी प्रकार बच्चों अब सारा घटाव कर लीजिएगा और इस हमारे उत्तर से मिलान कर लीजिएगा, देखिए, और अपने कार्य पुस्तक हमें भर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं मैंने सीख लिया पर। देखते हैं मेज को। मेज को अलग अलग वस्तुओं से नाप कर लिखिए। देखिए, कटर ले लीजिए, किताब और पेंसिल को रख के मेज को नाप के अपने अनुसार यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि सबके पास मेज, किताब और ये पेंसिल का माप अलग अलग होगा। तो अपने हिसाब से अपनी पेंसिल और किताब के अनुसार आप माप के खुद से लिख लीजिए बच्चों। वस्तुओं का उनके भार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, जैसे कि अगर हमको तरबूज एक तरफ और पेंसिल है, दोनों को व्यवस्थित करना है, तो एक तरफ यहाँ तरबूज और एक तरफ हम पेंसिल रख देंगे। इसी प्रकार इसमें भी एक तरफ यहाँ टमाटर और यहाँ खरबूज या कद्दू रख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। रामू की पानी की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। समान आकार की वस्तु बोतल को भी भरने के लिए कितने गिलास पानी की आवश्यकता पड़ेगी? उत्तर लिखिए। देखिए, एक रामू है, इसके पास ये बोतल है जो कि 4 गिलास पानी से, उसी प्रकार दूसरी बोतल है तो वो भी 4 गिलास पानी से भरा जा सकता है। चलिए आते हैं हम लोग साप्ताहिक पुनरावृत्ति पे। माप कर लिखिए। देखिए, आपके पास कटर होगा, माचिस की तीली और पेंसिल, ठीक है, उसी से हमें इसका माप कर खुद आप बच्चों अपने कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हल की वस्तुओं पर सही का निशान लगाना। सिलेंडर क्या है, भारी है, हल्की वस्तु तो ये है, यहाँ हल्की वस्तु गिलास से निशान लगाइए बच्चों अपनी कार्य पुस्तिका पे। कम धारिता वाले पात्र को पीले रंग से भरिए। देखिए, जो कम धारण कर सकते हैं, गिलास सबसे कम कोई चीज़ धारण कर सकता है तो उसकी धारिता सबसे कम है, तो हम पीले पे निशान लगा देंगे। इसी के साथ साथ बच्चों यह वीडियो समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको आगे का वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे का वीडियो आपको नहीं मिल सकेगा। टिल देन बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।